Never showing off your prowess, you are the man. With your Remington firing away on sheets of paper, backspace, rephrase and coffee machine capers. Surrounded by books, you rule midnights. That's right, you are the man. Dodging gunfire and critics' ire alike. Last round of your fight, you get everything right. Dotted every I, crossed every T, typed out every bit of your reality. Only so the world can read today's news. One day late? पंद्रह डब्बों के ज्ञानोदय एक्सप्रेस में हर तरफ खुशियों का माहौल है। कहीं गप्पे लड़ाती लड़कियों के ग्रुप, तो कहीं अंताक्षरी खेलती गाती गुनगुनाती लड़कियां, तो कहीं गानों पर थिरकती लड़कियों की टोली। लेकिन इन सबसे अलग कुछ लड़कियां चुपचाप पढ़ती हुई भी दिखी, जो शायद गांधी जी पर लिखी किताबों पर अपने रिव्यू नोट्स तैयार कर रही हैं। पर ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इस मस्ती की पाठशाला का एजेंडा किताबी ज्ञान से ज्यादा घूम फिर कर ज्ञान पाना है। और कोंकण रेलवे पर खूबसूरत सफर के बाद अगली सुबह का पड़ाव था गोवा का मडगांव शहर। छोटा सा स्टेशन पर 1000 लड़कियों का रेला, और मडगांव स्टेशन पर बाकी लोग थोड़े हैरान परेशान जरूर दिखे। गुरु गोविंद 3 कॉलेज। People were very inquisitive, क्योंकि जब वो देखते थे कि ये रेड एंड ग्रीन जैकेट्स पहनी हुई इतनी सारी लड़कियां कहाँ से आई हैं, तो उनको थोड़ी इंक्विजिटिवनेस तो होती थी। बट देन व्हेन दे केम टू नो कि वो किस मोटिव से आई हैं और क्या करने आई हैं, आई थिंक दे आल्सो लाइक्ड इट। मडगांव स्टेशन से 50 बसों का कारवां अब निकल पड़ा है गोवा की सैर पर उससे पहले ये बताना जरूरी है कि इन सारी लड़कियों को गोवा के कोलवा इलाके में 30 अलग-अलग होटलों में ठहराया गया था। 1 घंटे का ब्रेक और फिर शुरू होगा खूबसूरत गोवा का सफर, जहां हर कॉलेज से कुछ चुनिंदा लड़कियों का ग्रुप रुक करेगा गोवा के एयरफोर्स बेस का, और बाकी लड़कियां जाएंगी गोवा की खूबसूरती देखने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज की खास पेशकश घूमना जरूरी है, जहां इस वक्त हम घूम रहे हैं गोवा के खूबसूरत बीचेस पर। और वैसे भी गोवा की खूबसूरती मॉनसून के टाइम पर काफी और बढ़ जाती है। मौसम सुहाना रहता है, इसी के साथ जिधर भी नजर डालो वहां पर खूबसूरती दुगनी बढ़ी हुई नजर आती है। ऑफ सीजन होने के कारण इस वक्त होटल्स भी आसानी से मिल जाते हैं, और साथ ही बीचेस पर भीड़ भी काफी कम होती है। लेकिन इस साल सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोवा की शोभा बढ़ाने के लिए आ चुकी है 1000 गर्ल्स स्टूडेंट्स की भीड़। शॉपिंग के मोह ने लड़कियों का पीछा गोवा में भी नहीं छोड़ा, पर देखा जाए तो घूमने के साथ साथ शॉपिंग भी जरूरी होती है, क्योंकि शॉपिंग से भी कई बार उस शहर, उस राज्य के बारे में काफी कुछ पता चलता है, जैसे किस तरह का बिजनेस यहाँ अच्छा चलता है, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज देखकर उस जगह के कल्चरल और ज्योग्राफिकल बातों का काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। दोनों का बताओ फाइनल कितना दें? तो जब तक ज्ञानोदय एक्सप्रेस की ये लड़कियां गोवा भ्रमण कर रही थीं, तो हमने मौका तलाशा और इन लड़कियों के गुरुजनों से अंदर की बातें जानने की कोशिश की। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो फैकल्टी है जो इस सारी ये जो वानर सेना पीछे आपको खड़ी दिख रही है ना, उनको मैनेज कर रही है। तो आप ये बताइए एक वर्ड में, ये 1000 जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, इन्हें मैनेज करना मुश्किल था या आसान? बना दिया आसान। बना दिया आसान, वेरी वेल। मुश्किल है लेकिन उसको थोड़ा आसान बनाया, बच्चे कंट्रोल में रहे, ताकि बाहर का है जगह, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सारी चीजें। कुछ सजा वजा दी जो बच्चे? नहीं, थोड़ा बहुत डांटना तो जरूरी होता है, क्योंकि बीचेस पे ये चले जाते हैं तो सुनते नहीं है किसी की, तो वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो पानी में एक दो डूब गया तो बहुत मुश्किल। क्या आपको लगता है कि इस ट्रिप से ये जो बच्चे हैं जो आपके साथ हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको फायदा होगा जीवन में? गर्ल्स को इससे बहुत फायदा होगा। दे कैन हेल्प ईच अदर, दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर, और उनका सोशल जो इथिक्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और नेचर से वो सीख रही हैं, क्लासरूम के बाहर आके वो सीख रही हैं, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इन्वेस्टमेंट है
जो पूरे इंडिया के लिए एक इन्वेस्टमेंट होगा। एक्चुअली इस ट्रिप से एजुकेशन के अलावा बच्चे जो साथ में रह रहे हैं ना, एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे के साथ रहना। जैसे कई बार बोलते हैं मेरे फ्रेंड नहीं है इस कमरे में, मैं यहाँ नहीं, हम कहते हैं भाई दूसरे के साथ भी रहना सीख लो। सो नाउ दे नो हाउ टू शेयर। वो जो शेयरिंग वाली फीलिंग है ना, वो इन बच्चों में अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इतना तो तय है कि ज्ञानोदय के इस सफर ने इन 1000 लड़कियों को न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि जीवन के कई जरूरी सबक भी सिखाए। जो लड़कियां कुछ दिनों पहले तक एक दूसरे को जानती नहीं थी, अब एक टोली का हिस्सा हैं और आगे शायद लंबे समय तक दोस्त रहेंगी। पर क्या ये ट्रिप इन लड़कियों के लिए नए दोस्तों के साथ क्या नए करियर ऑप्शंस भी लेकर आई है? मैं तो सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहती हूँ। उसके बाद मैं मीडिया का कोर्स करना चाहती हूँ, टीवी प्रोडक्शन का। आई वुड लाइक टू परस्यू माय MBA एंड आगे बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ मैं। आई विश टू परस्यू माय MSW मास्टर इन सोशल वर्क। मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहती हूँ। आई एम एन NCC कैडेट एंड आई वांट टू जॉइन डिफेंस एंड आर्मी। कल के IPS से तो बात कर लीजिए। कल का IPS जितने टीवी देख रहे हैं ना, आप देख लीजिए यहाँ पे IPS कैडेट्स मिल रहे हैं आपको, फ्यूचर के नेवी ऑफिसर्स दिख रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स दिख रहे हैं। आप कुछ जोड़ना चाहती हैं लगता है? I want to become an economist. I'm a student of geography from Miranda House. So what all I've analyzed over here is the geographical aspects. Even I can locate the point I'm standing right now and even the elevation above the sea level. So all these areas and cities that I've visited really interest me a lot. So I hope to work further on this. मतलब यहाँ से इतना क्लियर हो रहा है कि इंडिया को आने वाले 10 साल में कल्पना चावला, किरण बेदी, डॉक्टर अमर्त्य सेन और कौन-कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, IPS कैडेट्स, नेवी चीफ्स, सब कुछ मिलेंगे। और ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस चली है, इस सारे ऑब्जेक्टिव को सफल करेगी। फिर आया रे सा